20 साल बाद नीतीश के बिना बिहार कैसा है सर? और क्योंकि ये थोड़ा डाइजेस्ट करना लोगों को मुश्किल हो रहा है, एनडीए सरकार में कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल सकता है, तो ऐसे में कई तरह के जो मंत्री हैं, जो नीतीश के करीबी मंत्री हैं, उनके बीच भी बात चल रही है कि विजेंद्र यादव को क्या कोई देखिए मैत्री, आपको ये बात बताऊं, दरअसल एक बात तो समझना पड़ेगा कि 2 दशक तक जिनका शासन रहा है तो लोगों को देखने की आदत भी पड़ गई है। लोग उनको एक बेहतर नेता के तौर पर देखते भी आ रहे हैं और फिलहाल लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका विकल्प भी कोई हो सकता है। अगर आप नेतृत्व के लिहाज से देखें तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके आसपास भी कोई नेता दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि वो राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। आप कह लीजिए उम्र के भी अंतिम पड़ाव पर हैं। इनफैक्ट वो जो साइकिल होता है उसमें अंतिम साइकिल में ही है। लेकिन इससे बड़ा सवाल क्या है? इससे बड़ा सवाल ये है कि जो उनके साथ के लोग हैं वो किस तरह की स्थिति में रहेंगे। बीजेपी का नया मुख्यमंत्री होगा तो कैसे विजेंद्र यादव कंफर्टेबल होंगे? जरा सोचिए, विजेंद्र यादव बहुत बड़े नेता रहे हैं, 1990 से लगातार जीतते रहे हैं। उनके पास नीतीश की जब से सरकार बनी है बिजली विभाग उनके पास जरूर रहा है, मद्य निषेध उनके पास रहा है, फिनेंस उनके पास रहा है। तो आप समझ लीजिए विजेंद्र यादव किस तरीके से ट्रस्ट वर्दी मिनिस्टर रहे किनके, तो नीतीश कुमार के। क्या विजेंद्र यादव की स्थिति उस तरह की बनी रहेगी? ये एक सवाल है। और निश्चित तौर पर जो इतने सीनियर लीडर हैं उनके मन में इस तरह की भावना तो आ रही होगी, इसलिए नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो काम करना चाहेंगे, इसको लेकर के सवाल तो उठ रहा है। साथ ही साथ जो और कई मंत्री हैं, अशोक चौधरी भुंजा पार्टी के एक अहम सदस्य हुआ करते हैं, क्या अशोक चौधरी वही स्टेटस एंजॉय करेंगे, वही पावर एंजॉय करेंगे, गवर्नमेंट में वही एक्सेस उनका बना रहेगा? इसकी संभावना कम तो दिखाई पड़ती है। कहा जा रहा है कि क्या सुनील कुमार जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, आईपीएस हैं, शिक्षा मंत्री हैं, क्या शिक्षा मंत्री बीजेपी सुनील कुमार को ही बना करके रखेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। आपको मालूम होगा विजय चौधरी को लेकर के ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो करते हैं उसमें विजय चौधरी का बड़ा शेयर रहता है, और विजय चौधरी काफी पढ़े लिखे सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है और वो जो बात करते हैं उसको बहुत तवज्जो देते हैं नीतीश कुमार। अब जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या विजय चौधरी की वो हैसियत रहेगी? वैसे आपको बता दें कि अगर निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार के तरफ से सरकार में अगर जेडीयू का कोई बड़ा चेहरा होगा तो वो विजय चौधरी ही होंगे। पर सवाल यह है कि जो विजय चौधरी अभी मंत्री रहते हुए भी जिस तरह का कंफर्ट, पावर इंजॉय कर रहे हैं, वो क्या डिप्टी सीएम बनकर के भी इंजॉय करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर के ये चर्चा बड़ी जोरों से उठ रही है कि क्या ये सारे मंत्री उसी तरीके से पावरफुल रहेंगे जैसे अभी वर्तमान समय में पावरफुल हैं, और इसीलिए बहुत तरह के नाम लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है पूरा पावर डायनेमिक्स बदल जाएगा। अब जरा सोचिए कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को कहा है कि हम वही हैं, हाँ आपके साथ ही रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप ये जान लीजिए कि सरकार जिसके हाथ में होती है, जरा याद करिए, यही नीतीश कुमार थे। 14 में 2 सीट एमपी के 2 सीट जीते थे और इस वजह से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन कर दिया था। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 9 महीने की सरकार चली थी, नीतीश कुमार ही इनसिक्योर्ड फील करने लगे थे, उनके लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जीतन राम मांझी को किसी तरीके से हटाया गया पद से। जीतन राम मांझी और उनके आसपास के लोग और नीतीश कुमार और उनके आसपास के लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा हो चुका था। तो सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पाते ही, जो भी अगर बीजेपी का होगा, तो क्या नीतीश कुमार का उसी तरीके से बात मानेगा जैसा वो कह रहे हैं कि मेरे ही मार्गदर्शन में सरकार चलेगा? ऐसा पॉलिटिक्स में होता नहीं है। इसलिए जो सत्ता का डायनामिक्स बदलेगा, जो ताकत में बदलाव होगा,
पावर सेंटर कोई और बनेगा, तो इससे इन लोगों में इनसिक्योरिटी होना बहुत स्वाभाविक है। और कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे विजेंद्र यादव लंबे समय से मंत्री हैं, उन्होंने हर चीज देख लिया है, वो निश्चित तौर पर अनकंफर्टेबल रहेंगे अगर किसी जूनियर नेता के नेतृत्व में उनको काम करना पड़ता है तो। लेकिन विजेंद्र यादव काफी ज्यादा वफादार रहे हैं नीतीश कुमार के। अगर नीतीश कुमार कहेंगे कि नहीं, जेडीयू की भलाई के लिए, जेडीयू को बचाने के लिए सरकार में एक मजबूत लोग की जरूरत है, आपको बने रहना पड़ेगा, तो हो सकता है नीतीश कुमार के बाद विजेंद्र यादव मान भी लें। लेकिन जो इतने पावरफुल मंत्री हैं, उनकी हैसियत जो अभी है वैसी ही बनी रहेगी, इसको लेकर के तो सवाल उठेगा, और वो सवाल उठ भी रहा है। अब देखिए, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है, मैं फिर भी कह रहा हूं अगर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं, ये जान लीजिए, अभी समृद्धि यात्रा कोई ऐसे यात्रा नहीं है, और ये हम अपने अगले शो में बात करने वाले हैं कि इस यात्रा का मतलब क्या है। क्या नीतीश चुनौती पेश कर रहे हैं बीजेपी को? क्या अपने वोटरों को नीतीश कंसोलिडेट कर रहे हैं? क्या घूम घूम करके वो ये बताने जा रहे हैं कि जो भी तुम देख रहे हो वो हमने किया है, अब हमें हटाया जा रहा है? क्या करने जा रहे हैं? क्या जीविका दीदी जब वो घूमेंगे तो जीविका दीदी जिनको इन्होंने तैयार किया है वो सारी महिलाएं रोएंगी? क्या सभी लोग आंख से आंसू निकालेंगे और कहेंगे कि हमारे इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हटा क्यों रहे हो? क्या नीतीश इस यात्रा के जरिए बीजेपी को विलेन साबित करने वाले हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं। और उसके बाद फिर नीतीश जब लोगों का मूड और मिजाज परख लेंगे तो क्या नीतीश किस तरीके से एक्ट करेंगे, ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नीतीश पलटी मारना भी जानते हैं, अपने विरोधियों को पटकना भी जानते हैं, कब कुर्सी छोड़ना है और किस कैलकुलेशन के साथ छोड़ना है, नीतीश इस कला में बहुत माहिर हैं। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि नीतीश ये समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन इसकी चर्चा तो हम करेंगे, पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो नीतीश के सिपहसालार हैं, जो करीबी हैं, उनकी स्थिति नए सरकार में किस तरह की रहेगी, इसकी चर्चा तो जोरदार तरीके से चल रही है। मैत्री।